अब ये जो सारी अपडेट है, जो इराक़ची साहब वहाँ पर मौजूद हैं भारत में, लेकिन वो भारत का प्रोपेगेंडा और बाकी सारी चीज़ें, वो फिर एक मरतबा उन्होंने वहाँ पर बैठ के इसकी नफ़ी कर दी है, इस तासुर को तोड़ दिया है। अब क्या देख रहे हैं, अब क्या सिचुएशन है अमेरिका और ईरान के हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, और अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सईद साहब। देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्रिक्स का जो फोरम है, वो उसका क्या फ़ायदा है कि वो अगर एक मेंबर कंट्री ईरान, जिसके ऊपर एग्रेशन हुआ है, उस हवाले से कोई स्टेटमेंट ही नहीं जारी कर सका, और फिर ब्रिक्स की कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई। इंडिया जो है एज़ ए चेयर उसने अपनी स्टेटमेंट जो है वो इश्यू कर दी है। तो पहली बात तो ये है, और दूसरी ये है कि ब्रिक्स की ये नाकामी है कि अगर वो कोई सॉलिड एंड कंक्रीट चीज़ नहीं कर सकता, और इंडिया को क्यों कहा जाता है कि वो ज़्यादातर हर वक़्त सिर्फ़ अपने आप को एक अपॉर्चुनिस्टिक लेंस से देखते हैं, तो वो कोई जिए कोई मरे उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। ना कोई रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करें, ना वो इज़राइल को कंडेम करते हैं कि उसने किस तरह ईरान के ऊपर हमले किए। आयतुल्ला ख़ामनेई की असैसिनेशन पे उनका कोई जो है वो आपको पता है कंडेमनेशन स्टेटमेंट नहीं आई थी गवर्नमेंट लेवल पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया और ईरान के ताल्लुकात किस लेवल पे हैं। और ब्रिक्स बस एक फोरम है जिसको ट्रंप साहब पहले कह चुके हैं, ये एक एंटी अमेरिका फोरम है और इंडिया प्रमोट कर रहा है, डी डॉलराइजेशन को प्रमोट कर रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जारी बात है, जो चीन में चीजें चल रही थी, एक सवाल ये था कि शायद चीन जो है वो अमेरिका पे प्रेशर डालेगा कि क्या हमें जो मामलात ठीक कर लेने चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि चीन अमेरिका पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालेगा ईरान के हवाले से, क्योंकि चीन इस चीज़ को समझता है कि हमें, पहली बात तो ये है कि अमेरिका जिस तरह मिडल ईस्ट में फंसा हुआ है, ये जो बैड ऑप्टिक्स क्रिएट हुई हैं, ये अच्छी हैं चाइना के लिए और ये बुरी हैं अमेरिका के लिए। तो एक तो वो ये चीज़ सामने रखना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने कल अमेरिका को ये भी कह दिया कि अगर आप हमें तेल भेजना चाहते हैं तो हम आपसे तेल लेना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप हमें तेल दें। तो द पॉइंट हियर इज कि ईरान के हवाले से चाइना के अंदर कोई अर्जेंसी मुझे नजर नहीं आती कि वो कोशिश करेंगे कि चीज़ें बहुत तेज़ी से सॉल्व हों। और ये बात बड़ी क्लियर है कि ईरान चाइना जो है वो अपना इंटरेस्ट देख रहा होगा। वो ज़रूर एनर्जी सिक्योरिटी चाहता है, उसको ज़रूर जो वेनेजुएला से तेल मिलता था वो अब नहीं मिल रहा। लेकिन ईरान, आपको देखें, चाइना ने कमिटमेंट की है कि वो ईरान को कोई वेपन नहीं देंगे। वो किसी किस्म का, पहले भी उन्होंने वेपन नहीं दिया। चाइना शुरू से कंसेशन तेल ईरान से ले रहा है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा मिलिट्री हार्डवेयर चाइना ईरान को नहीं दिया जिससे अमेरिका को प्रॉब्लम होती। ना कोई एयरफोर्स दी, ना कोई और चीजें दी। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टैंड स्टिल सी सिचुएशन है, और बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स अमेरिका की तरफ से भी आई। ट्रंप साहब ने चाइना जाने से पहले ये कहा कि चाइना की कोई जरूरत नहीं है इस मसले को हल करने में ईरान के हवाले से। मार्को रूबियो ने कहा कि हम चाहेंगे कि जो चाइना है वो ईरान को कहे कि वो पीछे हटे। तो मुझे लगता है कि ईरान के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट ना होनी थी। बेसिकली चीन और अमेरिका के स्टेक्स इतने हाई थे दोनों मुल्कों के कि वो अपने ही ट्रस्ट डेफिसिट को ठीक कर रहे थे, अपने ही मसले हल कर रहे थे, और इन चीजों को उन्होंने ज्यादातर देखा।